नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल इंडिया रोजगार समाचार में। आज की इस वीडियो में हम बता रहे हैं कि आप पटना हाई कोर्ट के द्वारा जारी की गई स्टेनोग्राफर्स रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन किस तरह से करेंगे। सबसे पहले आपको जाना होगा पटना हाई कोर्ट की वेबसाइट पर। यहाँ जाने के बाद में आपको वेलकम इंडेक्स पर क्लिक करना है, जहां पर आपको स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2022 का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ राइट साइड में दो ऑप्शन आपको नज़र आएंगे, रजिस्टर और लॉगिन का। उससे पहले आपको नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं एप्लीकेशन से रिगार्डिंग, उनको आप ध्यान से पढ़ लें। सबसे पहले यहाँ आपको बताए देते हैं कैंडिडेट हैज़ टू फिल इन द बिलो मेंशन डिटेल टू रिसीव द यूजर आईडी एंड पासवर्ड। आपका पासवर्ड और यूजर आईडी आपको तभी प्राप्त होंगे जब आप नीचे दिए गए चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। कैंडिडेट विल रिसीव यूजर आईडी एंड पासवर्ड ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। ओवरसीज कैंडिडेट्स के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड रिसीव करने के लिए केवल ईमेल एड्रेस जरूरी होगा। अगर आप विदेश में रहते हैं और आप इन वैकेंसीज के लिए आवेदन करते हैं तो आपका जो यूजर आईडी और पासवर्ड है वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। वहीं अगर आप इंडिया में रह रहे हैं या पटना में रह रहे हैं या फिर बिहार में रह रहे हैं तो आपका यूजर आईडी और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर दोनों पर भेजा जाएगा। कैंडिडेट कैन लॉग इन विद इन यूजर आईडी एंड पासवर्ड टू कंप्लीट देयर एप्लीकेशन form for recruitment of stenographer. Candidate must provide correct name, date of birth, mobile number, email address, as these details cannot be changed once the registration is completed. तो आपको ध्यान रखना है, आपको अपना सही नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ सही मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस बिल्कुल सही भरने हैं, क्योंकि एक बार रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाने के बाद में इनमें कोई भी करेक्शन या चेंजिंग आप नहीं कर पाएंगे। अब कुछ लिंक्स यहाँ पर दिए गए हैं, जर्नल लिंक्स हैं, जैसे रीड डिटेल एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और आप डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को यहाँ पर देख सकते हैं। उससे आपको काफ़ी सहायता मिलेगी इन वैकेंसीज की डिटेल लेने के लिए। उसके बाद इमेज अपलोड इंस्ट्रक्शंस, आपको जो अपना फ़ोटो अपलोड करना है उससे रिलेटेड यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस यहाँ बता रहे हैं कितने साइज़ का आपको अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो यहाँ सिग्नेचर इंस्ट्रक्शन टू अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। फोटोग्राफ शुड बी पासपोर्ट साइज एंड कलर्ड विद लाइट कलर्ड प्रीफरेबल वाइट बैकग्राउंड। आपका फ़ोटो जो होना चाहिए वो कलर होना चाहिए और उसकी जो बैकग्राउंड है वाइट होनी चाहिए। आप जब अपने फ़ोटो को अपलोड करेंगे तो उसका मैक्सिमम और मिनिमम साइज़ 50 KB से कम नहीं होना चाहिए और 80 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपके जो फ़ोटो है वो JPG और JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए। स्कैनर DPI, अगर आप अपने फ़ोटो को स्कैन करना चाहते हैं तो स्कैनर की जो DPI है 200 या 200 DPI पर सेट करके ही आप स्कैन करें, जिससे आपका जो फ़ोटो साइज़ है 50 KB और 80 KB के बीच में ही आएगा। अपलोड फोटोग्राफ और सिग्नेचर ऑन्स अपलोडेड कैन नॉट बी चेंज। आपको ध्यान रखना है, आप सही फ़ोटो और अपने सिग्नेचर को अपलोड करना है, क्योंकि उनमें अपलोड करने के बाद में कोई भी चेंजिंग आप नहीं कर पाएंगे। डायमेंशन आपका फ़ोटो का जो है वो 3.5 सेंटीमीटर बाई 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी जो उसकी विड्थ है 3.5 सेंटीमीटर चौड़ाई और जो ऊंचाई है वो 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इंस्ट्रक्शंस अपलोडिंग टू सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं उनका अधिकतम जो साइज़ है वो मिनिमम साइज़ 100 KB और अधिकतम साइज़ 300 KB होना चाहिए। इससे अधिक साइज़ का आप डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट अपलोड नहीं कर पाएंगे। डॉक्यूमेंट्स शुड बी इन JPEG और JPG और PDF फॉर्मेट में ही आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस थे इमेज अपलोड और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने से संबंधित। अब बात करते हैं
यहाँ पर हाउ टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन को आप किस तरह से फिल करेंगे। तो यहाँ पूरा प्रोसीजर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड लॉगिन, आपका रजिस्ट्रेशन एक बार कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ आपको क्लिक करना है, क्लिक हेयर। और अगर आप पहली बार रजिस्टर करा रहे हैं अपने आप को तो क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। तो मान लीजिए आप पहली बार यहाँ ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन आप अपना करा चुके हैं तो यहाँ यूज़र आईडी आपको देनी होगी और पासवर्ड यहाँ पर देना होगा, और जो दिया हुआ कैप्चा है उसको यहाँ डालने के बाद में लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, टू रजिस्टर करने के लिए आपको रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि किस ब्राउज़र का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ काइंडली यूज एज क्रोमियम और मोजिला फायरफॉक्स वर्जन 77 टू 94 और गूगल क्रोम वर्जन 73 टू 96 ब्राउज़र का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसमें ये एप्लीकेशन प्रॉपरली ओपन हो सकती है और काम भी करेगी। अब यहाँ पर जो प्राइवेसी नोटिस है, एप्लीकेंट का नाम, यहाँ कैंडिडेट नेम विल बी कैप्चर्ड टू वेरीफाई द डॉक्यूमेंट अपलोडेड, आपका जो नाम है वो आपके जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उनसे मैच किया जाएगा। एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ भी आपकी चेक की जाएगी, चेक द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट। मोबाइल नंबर टू सेंड एप्लीकेशन रिलेटेड कम्युनिकेशन, ईमेल एंड मोबाइल नंबर पर। क्लोज कर देते हैं इसको। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके सामने पहले से यहाँ पर आ रही हैं ब्राउज़र से रिलेटेड, आप उन्हें ध्यान से देख लें। अब रजिस्ट्रेशन वाला पेज यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। कैंडिडेट का फर्स्ट नाम यहाँ पर आपको दे देना है। तो यहाँ कैंडिडेट का नाम मान लीजिए। अब यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन आईडी या यूज़र आईडी एंड पासवर्ड देने के लिए कुछ डिटेल्स यहाँ पर आपको देनी होंगी। जैसे यहाँ पर कैंडिडेट का फर्स्ट नेम हमने यहाँ XYZ डाला है, कैंडिडेट मिडिल नेम XYZ, कैंडिडेट लास्ट नेम XYZ। आपका जो भी यहाँ पर पहला नाम है वो डालेंगे, कैंडिडेट का अगर बीच का कोई नाम है तो वो डालेंगे और कैंडिडेट अपना यहाँ पर लास्ट नेम डाल देना है। आपको ध्यान रखना है जब आप अपना नाम यहाँ डालेंगे तो नाम के पहले डॉक्टर, मिस्टर, मिसिज, मिस, श्री, श्रीमती या प्रोफेसर इस तरह का कोई भी वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको एग्जैक्ट जैसा 10th क्लास का मार्कशीट या सर्टिफिकेट में आपका नाम है उसी के तरह यहाँ पर नाम का इस्तेमाल करना है। उसके बाद यहाँ पर कभी आपने अपना नाम चेंज कराया है तो यस पर आपको क्लिक करना है, नहीं तो नो पर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का इस्तेमाल यहाँ पर करना है, डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइड करानी है। इस कैलेंडर का इस्तेमाल करके यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ दिया गया है एज ऑन 1 जनवरी 2022, यानी 1 जनवरी 2022 को जो आपकी यहाँ पर हमने अपनी एज प्रोवाइड कराई है तो यहाँ टोटल ईयर्स आ गए 21 साल 10 महीने 22 दिन। उसके बाद में यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना है और जेंडर यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल आपका जो भी जेंडर है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। मोबाइल नंबर यहाँ आपको दे देना है और उस मोबाइल नंबर को यहाँ फिर से कंफर्म करना है और यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस देना है। ईमेल एड्रेस को यहाँ पर दोबारा से आपको प्रोवाइड कराना है। यहाँ आप देख रहे हैं कि अल्टरनेट मोबाइल नंबर का एक ऑप्शन दिया गया है, तो आपको कोई दूसरा मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा देना है। इन केस अगर पहला मोबाइल नंबर आपका काम नहीं कर पाता है तो उस पर आपके साथ कम्युनिकेशन किया जा सके। यहाँ आपको अपना ईमेल एड्रेस देना है और उसके बाद यहाँ आपको अपना ईमेल एड्रेस दोबारा से टाइप करना है और उसको कंफर्म कर देना है। यहाँ हमने जो ये मोबाइल नंबर दिया गया है ये एक डमी मोबाइल नंबर हमें इस्तेमाल किया था। आपको अपना ओरिजिनल मोबाइल नंबर यहाँ पर देने हैं, ओरिजिनल अपना ईमेल एड्रेस का इस्तेमाल करना है और यहाँ आप देखेंगे जनरेट OTP पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये चीज़ें एक बार हम यहाँ कर लेते हैं, उसके बाद बाकी का प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे।
आपको यहाँ एक नोट करके दिया गया है, प्लीज़ एंटर योर एक्टिव मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। कैंडिडेट शुड होल्ड द सेम मोबाइल नंबर ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस ऑफ दिस रिक्रूटमेंट। अब यहाँ पर जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। यहाँ एक डिक्लेरेशन दिया गया है, उसको आप पढ़ लेना है। एग्री वाले बटन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ आप नीचे की साइड में देखेंगे कैप्चा जो दिया गया है उसको यहाँ पर डाल देना है। 757 स्मॉल r स्मॉल u और स्मॉल r और 4। तो यहाँ जनरेट ओटीपी पर हम क्लिक कर देते हैं। कैप्चा ऑथेंटिकेशन, प्लीज़ एंटर द इमेज इन द टेक्स्ट बॉक्स। अब यहाँ पर ये कैप्चा को डाल देना है, स्मॉल MR स्मॉल n स्मॉल j स्मॉल h 1 स्मॉल w और सबमिट पर क्लिक कर देना है। प्लीज़ एंटर करेक्ट इमेज शोन इन। अब यहाँ पर जो ओटीपी है वो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है। उस ओटीपी को यहाँ पर डालना है और वैलिडेट कर देना है। अगर आपके पास ओटीपी नहीं आता है तो रीसेंड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। हमारे पास ओटीपी आ चुका है, उसको हम यहाँ पर डाल देते हैं और वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। ओटीपी हैज़ वैलिडेट सक्सेसफुली, आप यहाँ पॉपअप मैसेज देख रहे हैं, ओके पर हमें दबा देना है। अब यहाँ आपके नीचे की साइड में आएंगे तो आई एग्री और ये जो कैप्चा दिया गया है उस पर क्लिक करके वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर जो आपने डिटेल प्रोवाइड कराई हैं, आपकी जो जानकारी है वो प्रोवाइड कराई है, उनको वेरीफाई करना है। जैसे कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, कैंडिडेट मिडिल नेम, कैंडिडेट लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर जेंडर, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। तो ये चीज़ें प्रोवाइड करानी है। इन सभी जानकारियों के सामने चेक बॉक्स हैं, उन चेक बॉक्स में आपको क्लिक करना है। अब यहाँ देख रहे हैं ये चेक बॉक्स, सेलेक्ट द चेक बॉक्स इफ़ द एंटर्ड वैल्यू इज़ डिस्प्लेड करेक्टली। तो आपकी जो एंटर की गई वैल्यू हैं अगर वो सही हैं तो यहाँ पर चेक बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है। कुछ इस तरह से सभी चेक बॉक्स को, अगर जानकारी जो आपके द्वारा दी गई है वो सही है तो यहाँ पर सारे चेक बॉक्स को क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों सबमिट वाला बटन नीचे की साइड में दिखाई देगा, इस बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ आपकी स्क्रीन पर एक पॉपअप मैसेज या अलर्ट मैसेज दिखाया जा रहा है, इन्फॉर्मेशन और सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड, क्लिक ओके इफ़ यू हैव वेरीफाइड द इन्फॉर्मेशन टू बी करेक्ट एंड टू बी सबमिटेड, एल्स क्लिक कैंसल टू रिव्यू अगेन देन टू सबमिट। तो यहाँ पर हमको क्लोज कर देना है। अब यहाँ देखेंगे वापस हमें सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर ओके वाले बटन पर हमको क्लिक करना है। अब यहाँ आप देख रहे हैं ओके पर क्लिक करना है। अब आपके सामने प्राइवेसी नोटिस एक और डिस्प्ले हो चुका है। यहाँ आप देख रहे हैं आई एग्री वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ एक नोट करके मैसेज आ चुका है, रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका यहाँ दिया हुआ होगा, इसको क्लोज कर देना है। अब इस पेज पर आपकी जो डिटेल है जो आपने प्रोवाइड कराई थी वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। अब यहाँ क्या करना है, आपको गो टू एप्लीकेशन वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने आपकी जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो रही है। यहाँ आपको एप्लीकेशन में जो भी डिटेल प्रोवाइड करानी है उनको आपको करा देना है। तो यहाँ आप देखेंगे नीचे आपकी पर्सनल डिटेल जो आपने पहले प्रोवाइड करा दी है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। हैव यू एवर चेंज नेम, तो यहाँ नो हमने सेलेक्ट किया था। मैरिटल स्टेटस यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, विडो हैं, डाइवोर्स हैं। तो यहाँ पर
मैरिड मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। फादर्स नेम आपको यहाँ पर अपना दे देना है, मदर्स नेम देना है, अपना मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें पहले से आपकी यहाँ पर दिखाई देंगी। उसके बाद में यहाँ पर पोस्ट कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। आप किस पोस्ट से रिलेटेड पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ग्रुप सी यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। पोस्ट नेम यहाँ पर, क्योंकि स्टेनोग्राफ़र की वैकेंसियाँ हैं इसलिए हम स्टेनोग्राफ़र को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं स्टेनोग्राफ़र आ चुका है। उसके बाद नीचे की साइड में आएंगे, कैंडिडेट डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल यहाँ पर आपको देना है। आप इंडियंस हैं, अदर्स हैं, तो यहाँ हम इंडियंस को सेलेक्ट कर लेंगे। आर यू डोमिसाइल बिहार, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं तो नहीं पर, नो पर। अदर डोमिसाइल स्टेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप बिहार से बाहर के रहने वाले हैं तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। आप अपनी कैटेगरी को यहाँ पर बताना है, क्योंकि आप बिहार के बाहर के रहने वाले हैं, अदर स्टेट के रहने वाले हैं, तो आपकी यहाँ केवल एक कैटेगरी ही शो करेगा, अनरिजर्व्ड, भले ही आप किसी रिजर्व कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ पर एज सीकिंग रिलैक्सेशन बाय वर्च्यू ऑफ योर कैटेगरी, तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है नॉट एप्लीकेबल, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि अगर आप अदर स्टेट के रहने वाले हैं इसलिए आपको एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको यहाँ पर दे देना है, जो कि ज़रूरी है। मान लीजिए मैं यहाँ पर जो भी आपके चेहरे पर, बाजुओं पर, टांगों पर, पैरों पर या कहीं भी आपका कोई निशान है या तिल का निशान है तो आप उसको यहाँ पर पहचान के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए दे सकते हैं। यहाँ आप दे रहे हैं मिनिमम 1 आइडेंटिटी प्रूफ इज़ रिक्वायर्ड, प्लीज़ एंटर वैलिड आईडी डिटेल्स। आईडी डिटेल्स ओरिजिनल आईडी प्रूफ विल बी रिक्वायर्ड एट द स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पर आपको अपना आईडी प्रूफ इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लेना है। डू यू हैव पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, तो इनमें से किसी एक का पहचान पत्र का आपको इस्तेमाल करना है। तो मैं यहाँ पर जैसे पैन कार्ड का इस्तेमाल करूँगा तो यहाँ आपको अपना पैन नंबर दे देना है और आपके पैन कार्ड पर जो नाम प्रिंट है उसको यहाँ पर दे देना है। अगर आप वोटर ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर पर आपका नाम जो है उसको यहाँ पर दे देना है। इशूइंग अथॉरिटी, इशू डेट कब इशू किया गया और आपकी वैलिडिटी ड्राइविंग लाइसेंस की क्या है और ड्राइविंग लाइसेंस का टाइप क्या है, जैसे LMV, HMV, HGMV और HPMV, HTV, ये इंफॉर्मेशन आपको देनी है। तो उसके बाद में यहाँ नीचे की साइड में आएंगे, डू यू हैव वोटर आईडी। अगर आपके पास वोटर आईडी है तो वोटर आईडी की डिटेल आपको यहाँ पर देनी होगी, वोटर आईडी का नंबर और नाम। उसके बाद यहाँ पर आपके पास अगर पासपोर्ट है, अगर है तो पासपोर्ट से रिलेटेड आपको ये सारी जानकारी यहाँ पर देनी होंगी। कोई भी एक आईडी का इस्तेमाल आप यहाँ पर कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ देखेंगे चेक बॉक्स दिया गया है, आई एम वॉलंटरली सबमिटेड माई आइडेंटिटी प्रूफ टू एस्टेब्लिश माई आइडेंटिटी, सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये एक बार हम कर देते हैं। अब आप यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे हमने सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक किया, एक पॉपअप मैसेज यहाँ दिखाई देगा, डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, ओके को दबा देना है। अब यहाँ पर आपको वेदर सर्व्ड इन टेरिटोरियल आर्मी, तो यहाँ पर इस पेज पर जो डिटेल आपसे मांगी गई हैं वो आपको यहाँ पर देनी है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबल हैं या विकलांग हैं या दिव्यांग हैं तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, अगर हैं तो यस और नहीं है तो नहीं पर आपको सेलेक्ट करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट डिटेल, अगर आप एम्प्लॉय हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या बिहार गवर्नमेंट के तो यस पर क्लिक करना है। यस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी होंगी, अगर नहीं है तो नो पर आपको क्लिक कर देना है। अदर डिटेल में वेदर एनी क्रिमिनल केस, अगर आपके पास अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस है तो यस पर क्लिक करना है और उससे रिलेटेड जानकारी आपको देनी है।
अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करना है। वेदर एनी FIR, आपके अगेंस्ट कोई FIR की गई है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी होगी और यस पर क्लिक करना होगा, तो यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। वेदर सर्व इन टेरिटोरियल आर्मी, अगर टेरिटोरियल आर्मी में आपने सर्विस की है तो यस पर क्लिक करना है, अगर नहीं की है तो नो पर क्लिक कर देना है। आर यू अवार्ड B सर्टिफिकेट ऑफ NCC, अगर आपको NCC का B सर्टिफिकेट मिला है तो यस पर क्लिक करना है, अगर नहीं है तो नो पर आपको क्लिक करना है। वेदर सर्विंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट और कोर्ट सबॉर्डिनेट टू पटना हाई कोर्ट और प्लेस्ड ऑन डेपुटेशन पर अगर आप कर्मचारी हैं तो यस पर क्लिक करना है और नहीं है तो नो पर क्लिक करना है और सेव नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब डेटा सेव सक्सेसफुली का यहाँ पर मैसेज आप फिर आ गया है, ओके पर क्लिक करना है। अब यहाँ आपको अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको देना होगा, जो भी आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस है यहाँ पर दे देना है। आप देख रहे हैं जहाँ पर स्टार लगा हुआ है वो चीज़ें आपको प्रोवाइड ज़रूर करानी चाहिए। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस एक जैसे हैं तो यस पर आपको क्लिक कर देना है, जिससे परमानेंट एड्रेस भी आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस में भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। आपका डेटा सक्सेसफुली सेव हो चुका है, ओके पर दबा देना है। अब यहाँ आप देखेंगे कि आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देनी होगी, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड। तो यहाँ आपको वेदर प्रोसेस सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश शॉर्ट हैंड, अगर आपके पास इंग्लिश शॉर्ट हैंड का सर्टिफिकेट है तो यस पर क्लिक कर देना है। वेदर प्रोसेस डिप्लोमा सर्टिफिकेट, अगर 6 मंथ का आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा है तो यस पर आपको क्लिक करना है। मैट्रिकुलेशन डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी है। 10वीं क्लास के सर्टिफिकेट पर आपका जो नाम है वो उसका बोर्ड का नाम यहाँ पर दे देना है, स्कूल का नाम दे देना है और परसेंटेज यहाँ पर आपको दे देनी है। अगर परसेंटेज मिली है आपको तो परसेंटेज पर क्लिक करेंगे और उसकी डिटेल यहाँ पर जो टोटल मार्क्स आपने प्राप्त किए हैं वो और मैक्सिमम मार्क्स जो एग्ज़ाम के हैं वो और परसेंटेज यहाँ पर आपको आ जाएगी। मान लीजिए मैं यहाँ पर 10वीं की जो परसेंटेज है, मान लीजिए मुझे 420 नंबर यहाँ पर मिले हैं टोटल 600 से, तो आप देखेंगे यहाँ पर परसेंटेज 70% मेरी आ चुकी है। उसके बाद पासिंग ईयर आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। पासिंग ईयर्स में मान लीजिए यहाँ पर 2016 में मैंने पास की। उसके बाद डिवीज़न यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट डिवीज़न 70% पर फर्स्ट डिवीज़न मिल गई। और उसके बाद आपको बोर्ड यहाँ पर दे देना है CBSE। उसके बाद स्कूल नाम NVS। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे नीचे की साइड में 12th की डिटेल आपको यहाँ पर देनी होगी, CBSE। उसके बाद स्कूल का नाम NVS। उसके बाद स्ट्रीम यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है, आपके पास आर्ट्स रही है, कॉमर्स, साइंस या अदर्स, तो यहाँ साइंस। उसके बाद परसेंटेज रही है आपकी 12th में या CGPA या ग्रेड, तो यहाँ पर परसेंटेज और मार्क्स ऑब्टेन, यहाँ पर आपको कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए, तो यहाँ पर 427 और यहाँ मैक्सिमम मार्क्स एग्ज़ाम के कितने थे वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ आप देखेंगे परसेंटेज ऑटो कैलकुलेट आपकी यहाँ पर आ जाती है 85.4। पासिंग ईयर्स आपको सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी ईयर में आपने अपना पासिंग ईयर्स यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपकी डिवीज़न क्या डिवीज़न रही, फर्स्ट डिवीज़न। और यहाँ नीचे अगर आपने ग्रेजुएट किया हुआ है तो यहाँ पर ग्रेजुएट से रिलेटेड आपको अपनी जानकारी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये वैकेंसी केवल इंटरमीडिएट लेवल के लिए हैं। तो अगर आपके पास में ग्रेजुएशन की डिटेल है, ग्रेजुएशन भी आपने की हुई है, तो उसकी डिटेल यहाँ पर दे सकते हैं। और उसके अलावा कोई ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड आपके पास एजुकेशन है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आपको दे देनी है। और यहाँ पर और भी कोई डिटेल देना चाहते हैं तो ऐड न्यू रो यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे प्लीज़ कंप्लीट फिल रो 1 ऑफ एक्सपीरियंस डिटेल।
तो यहाँ पर आप इस तरह से इसमें रो शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। डाटा सेव हो चुका है, ओके पर दबा देना है। अब आप देखेंगे यहाँ जो डिटेल आ चुकी है, टेस्ट सिटी प्रेफरेंस आपको यहाँ पर देना है। किस टेस्ट अपना सेंटर आपको सेलेक्ट कर लेना है प्रेफरेंस लेवल पर। पहला है पटना, तो हम पटना ही सेलेक्ट कर लेते हैं। दूसरा आप मुजफ्फरनगर और पूर्णिया जो भी आपको नियर पड़ता है, मैं यहाँ पर मुजफ्फरपुर सेलेक्ट करता हूँ। और तीसरा है यहाँ पर पूर्णिया। तो 3 सेंटर ही 3 डिस्ट्रिक्ट एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेने हैं। सेव नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे डेटा सेव हो चुका है, ओके पर प्रेस करना है। अपलोड स्कैन्ड कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज़, तो यहाँ पर क्लिक हेयर टू अपलोड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर देना है। आपको अपना फ़ोटो कैप्चर करना है और अपलोड फ़ोटोग्राफ। अगर कैप्चर करना है तो यहाँ पर आप कैप्चर कर सकते हैं। क्लिक हेयर टू कैप्चर फ़ोटो, तो यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो, अब मान लो यहाँ पर मैं अपना कैमरा को अलाउ करता हूँ, तो यहाँ आप देखेंगे कि कैमरा अलाउ हो चुका है और इस फ़ोटो को आप कैप्चर कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं जेपीजी पिक्स यहाँ पर आ चुकी है और वो अपलोड भी यहाँ पर हो चुकी है सक्सेसफुली। अब क्लोज कर देना है। अब यहाँ देखेंगे कि व्यू कैप्चर्ड फ़ोटो, यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसको व्यू भी कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे अपलोड योर स्कैन सिग्नेचर, यहाँ पर अपने जो स्कैन सिग्नेचर हैं वो ब्राउज़ कर लेने हैं आपके सिस्टम में जहाँ पर भी वो रखे हुए हैं। अब यहाँ देख रहे हैं फाइल साइज़ एक्सीड, फाइल साइज़ सिग्नेचर का 50 KB से और 80 KB के बीच होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपना सही प्रॉपर सिग्नेचर साइज़ सेलेक्ट करना है और उसको अपलोड कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 10th की सर्टिफिकेट अपलोड करना है और जो 10th का सर्टिफिकेट है उसका अधिकतम जो साइज़ है 100 KB से 300 KB के बीच होना चाहिए। उसके बाद यहाँ 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। 10th की मार्कशीट अपलोड करने के बाद में 10th का सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट यहाँ पर 1 बाय 1 करके अपलोड कर देनी है। अगर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की रिलेटेड अपने जानकारी दी है तो उनको भी यहाँ पर अपलोड कर देना है। अपलोड अदर हायर क्वालिफ़िकेशन, अगर एप्लीकेशन में आपको जानकारी दी है तो उसे भी अपलोड कर देना है। अब यहाँ जितने भी स्टार लगे हुए हैं वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें उनको अपलोड करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी। सर्टिफिकेट और डिप्लोमा ऑफ 6 मंथ इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है और अपलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे इसका साइज़ है 100 KB से 300 KB के बीच होना चाहिए। सभी जो अपलोडेड डॉक्यूमेंट हैं उनका साइज़ 100 KB के बीच में, 100 से 300 KB के बीच में होना चाहिए। अब यहाँ पर सर्टिफिकेट शॉर्ट हैंड और इंग्लिश टाइपिंग का आपको अपलोड कर देना है और उसके बाद में आप यहाँ देखेंगे आपकी जो फ़ीस है वो 1000 यहाँ पर दिखा रहा है। उस फीस को यहाँ पर आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट मोड आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ऑनलाइन मोड, और यहाँ पर डिक्लेरेशन दी गई हैं उनको सेलेक्ट कर लेना है। जितने भी चेक बॉक्स हैं उन सभी डिक्लेरेशन चेक बॉक्स को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और जो नीचे कैप्चा दिया गया है उस कैप्चा को यहाँ पर डाल देना है। और उसके बाद प्रीव्यू पर आप क्लिक कर सकते हैं। आपका प्रीव्यू कुछ इस तरह का यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म का दिखाई देगा। पूरी डिटेल आप यहाँ पर देख पाएंगे। यहाँ से आप प्रीव्यू को बंद कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे
सबमिट वाला ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। सबमिट वाले ऑप्शन को अगर आपने प्रीव्यू में देखने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन सही है तो सबमिट वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ देख रहे हैं अपलोड द स्कैन्ड कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। तो यहाँ पर आपको जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स अगर बचे रह जाते हैं, कोई अपलोड नहीं हुआ है, तो वो एप्लीकेशन आपकी सबमिट नहीं होगी। जैसे ही आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप पटना हाई कोर्ट के स्टेनोग्राफ़र आवेदन फॉर्म डाल सकते हैं ऑनलाइन। आशा करते हैं पूरा तरीका आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा करने का समझ में आ गया होगा। इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अगर पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नई जानकारी लिए नई वीडियो में। धन्यवाद।